निष्कर्ष निष्कर्षण निष्कर्षण सही है, निष्कर्षण सही है। निष्कर्षण का मतलब निकलना किसी वस्तु का। तो धातुओं का निष्कर्षण क्या हुआ है, यानी अयस्कों से शुद्ध अयस्क से प्राप्त धातु, यानी अयस्कों से शुद्ध धातु निकालने की प्रक्रिया क्या कहेंगे, धातु का निष्कर्षण कहना है। अयस्क अयस्क में बहुत सारी धातु मल वगैरह कंकड़ पत्थर वगैरह हैं, उनसे शुद्ध धातु निकालने की जो प्रक्रिया हुआ वो क्या हुआ है, धातु निष्कर्षण बोले हैं। और उसे ही क्या बोलते हैं, धातु क्रम भी बोले हैं। ठीक है, हाँ धातु क्रम, यानी धातु कैसे कैसे निकले तो उसे धातु क्रम भी बोलते हैं। तो धातु निष्कर्षण क्या हुआ है, अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, धातु का निष्कर्षण कहते हैं। निष्कर्षण मतलब माने धूल कण वगैरह अलग निकाल दो, निष्कर्ष कर दो निष्कर्षित, बाकी शुद्ध धातु अलग अलग ले लो, तो वो क्या कहलावे, धातुओं का निष्कर्षण कहलावे भाई, यही है। यानी अयस्कों से प्राप्त शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातुओं का निष्कर्षण कहते हैं। लिख लो यहाँ में, अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त, अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया धातु का निष्कर्षण कहलाती है। अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया धातु का निष्कर्षण कहलाती है। इसे धातु क्रम इसे धातु क्रम भी कहते हैं। धातुओं का निष्कर्षण 3 विधि द्वारा होता है। इसे धातु क्रम भी कहते हैं, धातु क्रम भी कहते हैं। धातुओं का निष्कर्षण 3 विधि द्वारा होता है। नंबर 1, यानी अलग अलग विधि है, 3 प्रकार की विधि है जो जब धातु को निष्कर्षण करेंगे, यानी अयस्क के शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया धातु का निष्कर्षण, तो ये 3 प्रकार विधि द्वारा हो गए। नंबर फर्स्ट हो गए तुम्हारी निस्तापन, हाँ 3 प्रकार तो हो गए धातु का निष्कर्षण। एक तो हो गया निस्तापन विधि, निस्तापन विधि। एक हो गया सेकंड पे भर्जन विधि, वर्जन विधि। और नंबर थर्ड पे हो गए तुम्हारी प्रगलन विधि, प्रगलन विधि। ठीक है, नंबर फर्स्ट निस्तापन विधि, नंबर सेकंड प्रगलन विधि, और नंबर सेकंड भर्जन विधि, और नंबर थर्ड हो गया प्रगलन विधि। ये 3 प्रकार तो हो गए। हाई न करवाए दे फिर निस्तापन विधि, भर्जन विधि, प्रगलन विधि। ठीक है, नंबर ये तो कराए धातु का निष्कर्षण क्या होगा, अयस्कों से प्राप्त है,
तो कहने को मतलब यहाँ में भी अस्कृत्य प्राप्त करेंगे, यहाँ भी अस्कृत्य प्राप्त करेंगे, यहाँ भी अस्कृत्य, बट पर लेकिन इनमें क्या अलग अलग विधि होंगी, या में अलग प्रकार से होगा, या में अलग प्रकार से होगा, या में अलग प्रकार से। ठीक है, उतार लिए सब ने। धातु के निष्कर्षण की परिभाषा आ गई। उसके बाद हेडिंग डालो निस्तापन विधि क्या हो गए। निस्तापन विधि, हाँ निस्तापन, अलग अलग विधि हूं मैं सभी करने की। निस्तापन विधि, तो निस्तापन विधि क्या हो गए। बात तो सब में कॉमन सी एक ही रहेगी, बस करने को तरीका क्या होगा अलग होगा सभी को। ठीक है, सब में अयस्कानो अयस्क प्राप्त करेंगे धातु शुद्ध, तो वही कहा जावे धातु का निष्कर्षण और उनकी अलग अलग प्रक्रिया। नंबर 1 होगा निस्तापन। निस्तापन विधि क्या होगा, जब किसी सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति, क्या नहीं वायु की अनुपस्थिति यानी वायु ना होगी वहां जगह। ठीक है, सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, सांद्रित अयस्क को, सांद्रित अयस्क, सांद्रित अयस्क, सांद्रित अयस्क को क्या वायु की अनुपस्थिति, वायु की क्या हो जाएगी अनुपस्थिति, यानी वायु ना होगी वहां जगह। ठीक है, वायु की अनुपस्थिति में जब इसके निम्न गलनांक से और उच्च ताप पर, कम ताप पर गर्म किया जाता है, यानी कुछ सांद्रित अयस्क लेंगे, वायु की अनुपस्थिति होगी, वह उसके गलनांक से नीचे कम ताप पर जब गर्म किया जाता है तो इसमें उपस्थित जो अशुद्धियां हैं और गैस से अलग 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 रह जाएंगी, यानी इनमें उपस्थित अशुद्धि और वह गैस के रूप में अलग निकल जाएंगी, जो अयस्क शुद्ध धातु होगी वह नीचे रह जाएगी। तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, निस्तापन विधि कहेंगे। जब सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक या उसके कम गलनांक तथा उच्च निम्न ताप पर गर्म किया जाता है तो उसमें उपस्थित अशुद्धियां तथा गैस पृथक करने की विधि को ही क्या कहते हैं, विस्थापन निस्तापन विधि कहते हैं। कहने को मतलब वायु ना होगी वहां जगह। ठीक, उसके बाद उसे इसके सांद्रित अयस्क जो भी है उसके निम्न ताप यानी कम गलनांक पर निम्न ताप पर जब गर्म किया जाएगा तो उसमें उपस्थित अशुद्धियां और गैस क्या हो जाएंगे, पृथक करने की जो विधि होगी वही क्या कहलावे, निस्तापन विधि कहलावे। ठीक है ना भाई। सांद्रित अयस्क, अयस्क में तो अशुद्धि वगैरह सब कुछ हो, में हमें धातु निकालनी है, तो पहले निष्कर्ष में क्या लिखा है, अयस्क से प्राप्त शुद्ध धातु को ही धातु का निष्कर्षण कहते हैं। तो वो अलग अलग विधि है कि निस्तापन है कि भर्जन है कि प्रगलन है कि। तो निस्तापन में क्या, सांद्रित अयस्क को उसके वायु की अनुपस्थिति में उसके कम गलनांक और निम्न ताप पर जब गर्म किया जाता है तो अशुद्धियां अलग रह जाती हैं और गैस अलग पृथक हो जाती है, तो उसी फिर क्या 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 बोले, निस्तापन विधि बोले हैं। लिख लो यहां, सांद्रित अयस्क को, सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक से नीचे, जो भी उसको गलनांक होगा वहां से नीचे, सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक से नीचे तथा उसके गलनांक से नीचे तथा कम ताप पर गर्म किया जाता है, कम ताप पर गर्म किया जाता है, कम ताप पर गर्म किया जाता है, कम ताप पर गर्म किया जाता है तो उसमें उपस्थित, या गर्म किया जाता है या गर्म करके उसमें उपस्थित अशुद्धियां तथा गैस
तो उसमें उपस्थित अशुद्धियां तथा गैस पृथक, तो उसमें उपस्थित अशुद्धियां तथा गैस, अशुद्धियां जो भी कंकड़ पत्थर जो भी होगा, गैस पृथक हो जाती है, पृथक यानी अलग अलग हो जाती हैं। तो इस प्रक्रिया को निस्तापन विधि कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को निस्तापन विधि कहते हैं। जैसे बॉक्साइड को निस्तापन करवाओगे तुम यहां पर, देखो यहां एल्युमिनियम बॉक्साइड का सूत्र क्या होगा पता होगा तुम्हें कैसे? किसी है ये करवाया हुआ मैंने, Al2O3 2H2O। जब इसका निस्तापन करवाओगे, ये किस में लिखवाइए? अयस्क में लिखवाया होगा। अयस्क का उदाहरण है बॉक्साइड, बॉक्साइड। इसको जब निस्तापन कराओगे तो ये क्या अलग लेकर जा, Al3O3, अब प्लस के क्या लेकर जाएगा? जल, H2O। अब आप देखो संतुलित करके देखो, एल्युमिनियम के 2, वहां कितने गए एल्युमिनियम के? 3, और वहां ऑक्सीजन के 3 है, यहाँ 3 है। हाइड्रोजन के क्या है वहां? 2। तो ऑक्सीजन कितने जाएंगे? 3 2 5, 3 और 4, ये कंप्लीट। अब एल्युमिनियम रह गई, एल्युमिनियम में कैसे करोगे? Al2 बॉक्स, ये एल्युमिनियम लिख रहे हो यहाँ जी, Al2O3, एलुमिना इसे बोलेंगे, एलुमिना। अब ये बताओगे 2 क्यों आया यहाँ जी? एल्यूमिनियम ना भाई, ऑक्सीजन पे कितना चार्ज हो? -2, तो वहां ने अपने 2 एल्यूमिनियम में दिए होंगे, और एल्यूमिनियम पे +3 ना रहे, तो वहां अपने 3 कहाँ दे दिए? ऑक्सीजन ने। तो आगे ना आगे बैलेंस ही, ये गलती से लिख दो। तो क्या बन जाए? एल्यूमिना। भाई एल्यूमिनियम पे कितने आम है? एल्यूमिनियम पे +3, ऑक्सीजन पे कितना है? -2। तो ये अपने ने याद है, देखो ये याद है, देखो जब भी तो तत्व बनाएंगे कोई, तो Al2 ऑक्सीजन अपने 2 याद दिए चार्ज, और 3 याद है तो O3, क्या बन जाएगा? एल्यूमिना। खाली बॉक्साइड को जब निस्तापन कराएंगे, बॉक्साइड क्या है? अयस्क। जब इसे निस्तापन विधि से करेंगे तो एल्यूमिना लेकर जाएगा और जल बाहर लेकर जाएगा। हाँ सही तो, हाँ 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 हाँ, जल बाहर निकल जाएगा। जल कैसे निकलेगा? वो वाष्प के रूप में निकल जाएगा बाहर है, ठीक है। कभी तुमने देखा होगा, देखो बोतल, जैसा कोई ठंडी बोतल है फ्रिज की, हाँ कैसी समझ लो, तुमने देखो कभी कभार जब ठंडी बोतल है तुम बाहर निकाल के लाओ, ऐसा पानी सो आ जाए के ऊपर, हाँ मतलब काई पे भी ये ऊपर पानी सो ना आ जा, ओसी जम जाएगा। ये क्यों जमे? काय कारण रहे? बोतल में तो बाहर निकल जाएगा जल, फिर वायु हमेशा, वायु क्या हूं मैं? वो हूं मैं नमी के साथ ठंडी हूं मैं वायु। जब या तो वायु टकरा में ना तो वे ठंडी है जाए, और जो क्या है एक ओस के रूप में जम जाए ऊपर। कौन सी कंडीशन पे जमे? जब तुम वह बाहर लाओगे, जब तक वह वायु ना लगेगी, जब तक वो जैसा हो वैसे जमी रहेगी। जैसे वायु आते टकराएंगी, वायु टकरा टकरा कर वापस जाकर ठंडी है जाएंगी, और ठंडी रहने के बाद वे द्रव के रूप में बदल जाए वायु, ऐसे ना आई जाके वजह से क्या बूंद बूंद सी आ जाए सबके, वरना पानी बाहर निकल जाएगा बोतल से ना निकले कभी भी। तो वे वायु ठंडी है जाए। न्यूफ्रॉन रहेगा, नेफ्रॉन गैस, नेफ्रॉन गैस ठंडी हो गए वो। जैसे वह वायु मिले ना उन्हें, पानी तुम डालो ना, एसी में कोई पानी डालो ना डालो और पानी निकाले हो,
क्यों निकाले? जब नेफ्रॉन गैस भरी रहे हुआ कि नली में, जब वायु वो खींचे तो उसे क्या करे? ठंडी कर दे, वो तो चिल्ड। तो जो ओस के रूप में ज्यादा रहे वो तो पानी के रूप में नली के ऊपर निकल जाए, नली के साइड, अब बाकी ठंडी गैस पार्सल करता रहेगा। ऐसे नहीं, जैसे वायु या तो टकराई तो पानी तो ये नीचे आ जाएगा, अब बाई चांस जाके साइड में अगर टकराएगा, जो गैस जा रही होंगी कैसे जा रही होंगी? हवा ठंडी जा रही होंगी, जाके कारण नेफ्रॉन गैस रहे, नेफ्रॉन गैस जैसे भर जाएगी तो वो क्या होगा? मतलब नेफ्रॉन गैस रही नली में, यहाँ में नेफ्रॉन गैस भर रही है, और जब यहाँ में वायु जाएगी तो वायु कुछ तो ठंडी होगी, ठंडी है कुछ सीधी लिख रहेगी, तो वो एसी को काम कर जाएगी वहाँ ठंडा। अब बाकी जो द्रव के रूप में बदल जाएंगे वो बाहर पानी के रूप में, नली के रूप में दे दें, वो बाहर निकल जाए पानी। आई समझ ना आई? अगली हेडिंग डालो, निस्तापन है गई। अगली हेडिंग कौन सी है? भर्जन। भर्जन विधि डालो। हेडिंग डालो भर्जन विधि। भर्जन विधि। देखो भर्जन विधि क्या हुआ? या तो पहले निस्तापन में क्या समझो तुमने? निस्तापन में समझी असांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में। अब यहाँ क्या आ जाएगा भर्जन विधि में? सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में। वहां क्या हो? यहाँ क्या? उपस्थिति में। ठीक है, सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में, उसके गलनांक यहाँ जी क्या उच्च ना होगा, उसके गलनांक से नीचे अर्थात अधिक ताप पर जब गर्म किया जाता है तो वो क्या है जावे? उस विधि है। अशुद्धियां और गैस क्या बाहर है जा में अलग अलग है जा, तो उस विधि क्या कहना? भर्जन विधि बोले। कहने को मतलब पहले में वायु की अनुपस्थिति, अब यहाँ क्या है? सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से नीचे अधिक ताप पर गर्म किया जाता है। उसके लिए एक परावर्तनी भट्टी हो, भट्टी तुम अगर समझोगे, ये तुम्हारे सिलेबस में ना है, या तो परावर्तनी भट्टी में या फिर अधिक ताप पर गर्म किया जाता है, तो जिसके फलस्वरूप अशुद्धियां क्या है जा में? अलग पृथक हो जा में, और क्या धातु यानी शुद्ध धातु अलग निकाल ली जावे, उसी क्या बोले? भर्जन विधि बोले। विधि को मतलब विधि क्या कर रहे हो तुम? यानी अयस्क से धातु तो प्राप्त कर रहे हो शुद्ध, तो वहां अशुद्धियां अलग है जाएंगी, शुद्ध धातु अलग कर लेंगे, तो वो क्या जावे? भर्जन विधि है जावे। ये होवे कैसे कैसे? वायु की उपस्थिति में नीचे गलनांक पर और अधिक ताप पर जब सांद्रित अयस्क को गर्म किया जाता है, तो उस स्थिति में अशुद्धियां अलग हो जाती हैं, तो वह धातु प्राप्त कर ली जाएगी। वो क्या हो गए? भर्जन विधि हो गए। लिखो, लिख लो। सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में, अयस्क को वायु की उपस्थिति में सांद्रित अयस्क को सांद्रित अयस्क को सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में नीचे गलनांक पर तथा अधिक ताप पर अधिक ताप पर गर्म किया जाता है, तो उसमें उपस्थित अशुद्धियां अलग हो जाती हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकें, सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में जब निम्न यानी नीचे गलनांक पर उच्च ताप पर गर्म करके उसमें उपस्थित अशुद्धियों को अलग करने की विधि क्या कहलावे? भर्जन विधि कहलाती है।
हो जाती है तो उन्हें भर्जन विधि कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को भर्जन विधि कहते हैं। हाँ, अशुद्धियां अलग हो जाती हैं तो इस प्रक्रिया को भर्जन विधि कहते हैं। भर्जन विधि कहते हैं। ऐसा नहीं, उपस्थिति जो अशुद्धि हूं मैं वे अलग हो जा मैं। हाँ ठीक है। देखो, जब Zn यानी जिंक सल्फेट की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाओगे तो ये ZnO अलग निकल जाएगा। अब वहां के बाद ये तो अलग निकल जाएगा, वहां के बाद SO2 गैस बाहर निकल जाएगी। भाई ये माइनस, ये क्या है प्लस, ये भी क्या है प्लस, एक ऑक्सीजन ये ले जाएगा, ये ले जाएगा। अब यहाँ संतुलित कर लो, ZnO अलग SO2 अलग, तो ऑक्सीजन कितनी है 2, ऑक्सीजन कितनी है यहाँ 4, तो 1 2 यहाँ कर दे, कितने आ गए यहाँ के 4 है गई, वहां कितनी है 3, तो और करो यार, ऐसा कर ले। अब Zn2 है गई, Zn2 ऑक्सीजन 2 और 2 4, ऑक्सीजन कितनी है गई 4 कंप्लीट, ऑक्सीजन 2 है गई और सल्फर 2 करोगे, कैसे करोगे 2 ते, अरे ऑक्सीजन अब बढ़ा ले। देखो अब यहाँ करोगे, यहाँ कितनी है गई ये 4 ऑक्सीजन के और सल्फेट के 2, सल्फेट के 2, ऑक्सीजन के कितने यहाँ जी के, अब यहाँ 3 कर दो तो बस है कंपेयर, ये क्या आ जाएगा अब संतुलित। जिंक सल्फेट के साथ ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराओगे तो Zn अलग निकल जाएगा और SO2 गैस बाहर निकल जाएगी। अब ये संतुलित तुम करनी तो तुम पर आती होंगी। अब उसके बाद है तुम्हारे प्रगलन विधि। वर्जित अयस्क में उचित देखो यहाँ ये है गए। सबसे पहले क्या बताई हमने, निस्तापन विधि। निस्तापन विधि क्या बताई, सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में निम्न ताप यानी नीचे गलनांक पर तथा निम्न ताप पर गर्म किया जाता है तो उसमें उपस्थित अशुद्धियां अलग हो जाती हैं और गैस अलग हो जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, निस्तापन विधि। अब भर्जन विधि में क्या हुआ है, सांद्रित अयस्क को जब वायु की उपस्थिति में नीचे गलनांक पर अधिक ताप पर गर्म करके अशुद्धियों को अलग करने की विधि क्या कहलावा है, भर्जन विधि कहलावा। अब डालो प्रगलन विधि। प्रगलन विधि, प्रगलन विधि। प्रगलन विधि में क्या होगा, भर्जित अयस्क को, वहां तो तुम सांद्रित अयस्क ले गए, यहाँ होगा भर्जित अयस्क। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी है अयस्क की। तो भर्जित अयस्क को क्या करोगे, भर्जित अयस्क में भर्जित अयस्क ले और वहां के साथ कोक मिलाकर, एक कोक पदार्थ हो गए ना, हुए तो कोक मिलाकर उस मिश्रण को एक ताप पर गर्म करके उस विधि क्या करें, अयस्क प्राप्त करने की भी जो विधि है वो प्रगलन विधि कहलावे, यानी पिघलाकर। यानी क्या ले, एक तो भर्जित अयस्क लिए, भर्जित अयस्क को और प्लस के क्या ले लो, कोक मिलाकर इनसे जो मिश्रण बनेगा, मिश्रण, और वह क्या कर दोगे, अधिक ताप पर क्या कर दोगे, उबाल दोगे। वह या पिघलाने की विधि या उबालने की विधि या गर्म करने की विधि क्या कहलावे, प्रगलन विधि कहलावे। यानी कहने वाला भर्जित अयस्क तथा कोक मिलाकर प्राप्त मिश्रण को पिघलाने की विधि को प्रगलन विधि कहते हैं। ठीक है, पिघलाने या गर्म करने की विधि को क्या कहेंगे, प्रगलन विधि कहेंगे भाई।
लिखो भर्जित अयस्क में, अरे एक और आ जाएगा एक साथ, गालक और आ जाएगा, उचित गालक। यहां जगह एक और डाल दो, उचित गालक। गालक यानी कोई ऐसा पदार्थ जो इन्हें गलावे। हाँ, भर्जित अयस्क में उचित गालक तथा कोक मिलाकर, हाँ कोमल तुम्हारी मर्जी है, उचित गालक तथा कोक मिलाकर, भर्जित अयस्क में उचित गालक तथा कोक मिलाकर प्राप्त मिश्रण को, जो इन तीनों से क्या होगा, प्राप्त होगा, प्राप्त मिश्रण को पिघलाने की विधि प्रगलन विधि कहलाती है। पिघलाने की विधि क्या कहलावे, मिश्रण को उच्च ताप पर पिघलाने की विधि या गलाने की विधि क्या कहलाएगी, प्रगलन विधि कहलाएगी। ये क्या जाएगा का एग्जाम्पल, या कैसे कैसे बनाओगे, ये सीधो सीधो निकल जाएगा, FeSiO3, ठीक है। हाँ, या ये जो हो गया ना, ये क्या हुआ है, ये सिलिका हुआ है तुम्हारी, सिलिका। अब ये यहाँ के साथ एक जगह क्रिया न कर लेंगे, ऑक्सीजन यहाँ के साथ माइनस, ये क्या है सिलिका, SI क्या हो गए, सिलिकॉन, सिलिकॉन क्या हो गए, ये कहीं प्लस को भी काम करेगा और कहीं माइनस को भी काम, चार ले भी सके चार दे भी सके, तो दोनों गुण विद्यमान है, दोनों गुण विद्यमान है, यहाँ ऑक्सीजन के साथ आएगा, यहाँ दे भी सके ले भी सके, तो ये एक जगह जुड़ जाएंगे, सिलिका, सिलिका बन जाएगा तुम्हारे पदार्थ। ये क्या, फेरस ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, हाँ फेरिक ऑक्साइड, अरे क्या सिलिकॉन ऑक्साइड मिलके सिलिका बना दें, जो सिलिका निकल कर आवे वो क्या हो गए, निस्तापन विधि द्वारा धातु हो गया ये। हाँ मतलब प्रगलन विधि द्वारा, Fe लोहा ऑक्सीजन, SI सिलिकॉन, O2 ऑक्सीजन, हाँ उसे आयरन भी बोल दें और वो बोल दें। तो ये क्या आएगा तुम्हारे, प्रगलन विधि है गई। सबसे पहले क्या करवाई, निस्तापन, उसके बाद भर्जन, उसके बाद प्रगलन, तीनों पता। पहले में क्या हुआ है, वायु की अनुपस्थिति में नीचे गलनांक पर कम ताप पर गर्म करके अशुद्धियों को पृथक करने की विधि निस्तापन विधि, उसके बाद करवाई हमने भर्जन विधि। भर्जन विधि क्या है, सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में नीचे गलनांक पर तथा उच्च ताप पर गर्म करके अशुद्धियों को अलग करने या पृथक करने की विधि क्या कहलावे, भर्जन विधि। अब क्या कहलावे, प्रगलन विधि। प्रगलन विधि में भर्जित अयस्क को उचित गालक तथा कोक मिलाकर प्राप्त मिश्रण को पिघलाने या गलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रगलन विधि कहते हैं। ठीक है, हैं यहां लिख दिया प्रगलन, ठीक है। ये तो है तुम्हारे हेडिंग डाल रहे हो तुम अब गालक, पहले डालियो अयस्कों का सांद्रण, हाँ अयस्कों का सांद्रण, अयस्कों का सांद्रण, सबरे में टोटल थ्योरी चैप्टर है, थ्योरी अयस्कों का, ये कट गो चैप्टर सब लो।
अयस्कों का सांद्रण। अयस्कों का सांद्रण क्या होवे? अशुद्ध अयस्क में उपस्थित धातुमल कंकड़ पत्थर ईंट कोड़ा धूल मिट्टी को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलावे? अयस्कों का सांद्रण कहलावे। या की भी चार विधियां या की। जैसे तुमने धातु का निष्कर्षण करो, धातुओं का निष्कर्षण क्या? सांद्रित अयस्क से अशुद्धि वगैरह अलग करने की वो अलग अलग प्रक्रियाएं, भर्जन बताए, निस्तापन, प्रगलन, जो भी बताए वो बातें। ऐसे ही क्या अयस्कों का सांद्रण हो, अयस्कों के अयस्क जब निकारो पृथ्वी के नीचे से खनिज वगैरह निकालोगे, उनमें क्या मिट्टी पत्थर कंकड़ वगैरह रहे धूल कण, उन्हें बाहर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अयस्कों का सांद्रण कहलाती है। ठीक है। और इनकी अलग अलग विधि है, जैसा उसकी बताई धातु के निष्कासन के, ऐसे इनकी अलग अलग विधि है। या की 4 हैं पर लेकिन तुम्हारे सिलेबस में ना आवे, खाली तुम्हें बता देंगे ये विधियों में, जब 11वीं में आओ खूब पढ़ियो मजे से, खूब लंबे चौड़े में। लिखो अयस्कों का सांद्रण। खानों से प्राप्त अयस्कों में विभिन्न प्रकार की अशुद्धियां, खानों से प्राप्त यानी खान यानी खनन जो हमें पृथ्वी के अंदर जब खोदें तो खानों से प्राप्त अयस्कों में विभिन्न प्रकार की अशुद्धियां उपस्थित होती हैं। विभिन्न प्रकार की अशुद्धियां मिली होती हैं, जैसे कंकड़ पत्थर मिट्टी आदि। विभिन्न प्रकार की अशुद्धियां, जैसे अशुद्धियां डाल के लिख दियो कोष्टक से में, जैसे कंकड़ पत्थर मिट्टी, कैसे? हाँ, कंकड़ पत्थर मिट्टी आदि मिले होते हैं। जिनको पृथक करने की विधि अयस्कों का सांद्रण कहलाता है। जिनको पृथक करने की विधि या अलग करने की विधि क्या कहलावे? अयस्कों का सांद्रण कहलाती या कहलाता है। अयस्कों का सांद्रण कहलाता है। ये है अयस्कों के सांद्रण की 4 मुख्य विधि निम्नलिखित हैं। अयस्कों के सांद्रण की 4 मुख्य विधि। नंबर फर्स्ट क्या आ जाएगी तुम्हारी? नंबर फर्स्ट, अयस्कों के सांद्रण की, अयस्कों के सांद्रण करने की विधि मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। नंबर 1 गुरुत्वीय पृथक्करण, नंबर 2, नंबर 3 पे यहाँ आ जाएगा, नंबर 4 गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, झाग पलवन विधि, झाग पलवन विधि, और रह जाएगी विद्युत चुम्बकीय पृथक्करण विधि, विद्युत चुम्बकीय पृथक्करण विधि, और एक होगा रासायनिक विधि।
चौथे पे क्या होगी? रासायनिक पृथक्करण विधि बोल दे या निच्छालन। रासायनिक निच्छालन या रासायनिक पृथक्करण विधि। ठीक है, ये कराने की जरूरत ना, ये तुम्हारे आगे रहेंगे ना, पूछे भी करोगे और तुम्हारा चैप्टर भी खत्म हो वैसे, और खूब है ये चारों के चारों लिखी जाएंगे जैसे उसके लिखवाएंगे। खाली तुम्हें जानकारी के लिए पता होना चाहिए। इसका सांद्रण मुख्यतः 4 विधि द्वारा होगा। नंबर 1 गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, नंबर 2 झाग पलवन विधि, नंबर 3 विद्युत चुम्बकीय पृथक्करण विधि, नंबर 4 निच्छालन या रासायनिक पृथक्करण विधि। ठीक है, हाँ आंगी ना, ये कभी ना पूछे। हेडिंग डाल दो गालक। नोट डाउन कर लियो, कर लो थोड़ी थोड़ी थोड़ी। गालक क्या होगा? किसी वस्तु को उठाकर किसी वस्तु में डालने पर जो ऐसे रासायनिक पदार्थ, मैं बता रहा हूँ, ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनमें क्या हुआ, अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धि जो हमें जो गल ना सके, उन्हें गलाकर धातुमल में बदल देना ही क्या कहलावे? गालक कहलावे। धातुमल मतलब बाहर, कबाड़ों बाहर निकल जाना। अगलनीय अशुद्धियों को गलाकर धातुमल के रूप में परिवर्तित करना ही गालक कहलाता है, या गालक कहते हैं उसे। है वो ये सभी का? गालक गालक क्या हो? ऐसे रासायनिक पदार्थ यानी ऐसे अयस्क जिनमें अगलनीय अशुद्धियां मिली होती है तथा उनको गलाकर धातुमल के रूप में जो बदल जावे, वो क्या होवे? गालक कहलावे। क्या कहलावे? गालक। अयस्क होगा, उसमें कुछ ऐसी भी अशुद्धियां होंगी जो ना गल पावे, लेकिन उन्हें गलाकर धातुमल के रूप में बदल देना क्या कहलावे? गालक कहलाता है। बेस लिखो आप ये, ऐसे रासायनिक पदार्थ जो ऐसे रासायनिक पदार्थ जो अयस्कों में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों को अयस्कों में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों को गलाकर धातुमल में बदल देता है। अगलनीय अशुद्धियों को गलाकर धातुमल के रूप में बदल देता है, उसे गालक कहते हैं। उसे गालक कहते हैं। ठीक है, उसमें उपस्थित अशुद्धियों को गलाकर धातुमल में जो पदार्थ बदल देगा वो क्या कहलावे? गालक। जैसा कहीं कहीं अभिक्रिया फास्ट करने के लिए कोई वो ले ना, वो क्या बोले, उत्प्रेरक बोले, वह उत्प्रेरक जो अभिक्रिया की दर क्या बढ़ा दे। तो ऐसे जो अयस्कों में जो अशुद्धियां हुए उन्हें गलाकर जो ऐसा पदार्थ हो जो उन्हें गला दे, और गला के उन्हें क्या के रूप में बदल दे?
धातुमल के रूप में बदल दे, वो क्या कहलावे? गालक कहलावे। उसके बाद हेडिंग डाल दो धातुमल। धातुमल और कितनी हेडिंग है? धातुमल क्या हो गए? धातुमल क्या हो गए? अशुद्धियों को गलाकर जो गालक होता है और जो फलस्वरूप जो पदार्थ बाहर निकल कर आवे वो क्या हो गए? धातुमल हो गए। गालक जैसे अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को गलाकर धातुमल के रूप में बदल देने क्या कहलावे? जो पदार्थ बदलो जावे अशुद्धियां, यानी वे अशुद्धियां जो धातुमल के रूप में बदल जाए काय के अनुसार, या तो पहले बताई क्या गालक के अनुसार, वही धातुमल हो में। धातुमल में यार लिख लो यार, ये वैसे पूछेगा ना कभी तुम एग्जाम में ना, ये पूछी अगलनीय अशुद्धियां गालक के साथ क्रिया करके अगलनीय अशुद्धियां गालक के साथ क्रिया करके जो अविलेय हल्का यौगिक बनाती हैं धातुमल, जो विलय ना हो, अविलय। जो अविलेय हल्का यौगिक जो घुल ना सके, हल्का यौगिक बनाती हैं धातुमल कहलाती हैं। धातुमल कहलाती है। क्रियाशीलता के घटते हुए लिख गई क्या कहलामे? धातुमल कहलाती हैं। उसके बाद हेडिंग डाल लो धातुओं की सक्रियता श्रेणी या विद्युत रासायनिक श्रेणी। ये क्वेश्चन पूछो जावे और ये आयो भी हो। धातुओं की सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी, धातुओं की सक्रियता श्रेणी या बोल दे विद्युत रासायनिक श्रेणी, विद्युत रासायनिक श्रेणी। देखो ये होगा क्या है, इनकी अलग अलग सब धातु की अलग अलग प्रकृति होगी, कोई ज़्यादा क्रियाशील होगी, कोई कम क्रियाशील होगी, कोई कतई भी ना होगी और कोई बहुत ज़्यादा होगी और बहुत कम होगी, होगा ना होगा। और कोई ना क्रियाशीलता कैसे पता लगेगी? जहाँ पर जितना ज़्यादा चार्ज रहेगा वो उतने ज़्यादा होगा। तो यानी यदि धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आरोही क्रम या घटते हुए क्रम में लिखा जाए तो हमें एक श्रेणी प्राप्त होती है, उसे क्या कहते हैं? धातुओं की सक्रियता श्रेणी या विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं बस। ठीक है, यानी यदि धातुओं को उनके क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम या अवरोही क्रम में लिखा जाए, घटते हुए क्रम में लिखा जाए तो हमें एक श्रेणी प्राप्त होती है। तो वो श्रेणी क्या कहलाती है? विद्युत रासायनिक श्रेणी या धातुओं की सक्रियता श्रेणी कहलाती है। बस यही है। लिखो यदि धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में, यदि धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में लिखा जाए, क्या जाए? लिखा जाए तो
हमें एक श्रेणी या एक नई श्रेणी प्राप्त, तो एक नई श्रेणी प्राप्त होती है जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं या धातुओं की सक्रियता श्रेणी कहते हैं। ठीक है, विद्युत रासायनिक श्रेणी या धातुओं की सक्रियता श्रेणी कहते हैं। ठीक है, यही आंसर है। उसके बाद दो और रह गए, आयरन यानी लोहा के दो अयस्कों के नाम। ठीक है, एक हो जावे तुम्हारा हेमेटाइट, एक हो जावे मैग्नेटाइट। लोहा या आयरन के दो अयस्कों के नाम लिख लो। यानी धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या हुआ है, यदि धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में लिखा जाए तो एक नई श्रेणी प्राप्त होती है। उस श्रेणी को क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ठीक है, और ये पिछली बार क्वेश्चन आया हुआ तुम्हारे वहां में पेपर में। उनकी क्रियाशीलता ज्यादा होगी, धातुओं में क्रियाशीलता ज्यादा होना, वाकानी वाको धारा को वो होना सुचालक, अधिक धारा जाएगी तो क्या होगी। लेकिन यहाँ में क्या, घटते हुए क्रम में लिखना, पहले सबसे ज्यादा फिर बातें कम फिर बातें कम, तो पहले सबसे ज्यादा वाले पदार्थ में जाएगा, फिर बातें कम वाले फिर बातें कम वाले, तो इसलिए विद्युत रासायनिक श्रेणी बोलेगा। या धातुओं की सक्रियता यानी क्रियाशीलता है, कितनी जल्दी क्रिया करेगा, दूसरे बातें। ठीक है ना, अब हेडिंग डाल लो, लोहा या आयरन के अयस्क। हाँ, लोहा कोष्टक में डाल दियो आयरन के दो अयस्कों के नाम। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट है जाएगा तुम्हारा, एक तो है जाएगा हेमेटाइट और एक है जाएगा मैग्नेटाइट, यही दो हूँ भाई, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। नंबर एक हेमेटाइट और नंबर दो पे क्या हुआ है, हेमेटाइट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, Fe2O3 और मैग्नेटाइट का क्या आ जाएगा, Fe3O4। एक एक बढ़ जाएगा इन कॉलम वाइज। ऐसे नहीं तो क्वेश्चन में तुमसे एक या दो नंबर पूछ सके, आयरन के दो अयस्कों के नाम बताइए तथा उनके सूत्र बताइए। एक बार को नाम हो या ना हो पर ये फॉर्मूला जरूर पता होनी चाहिए। ऐसे नहीं, Fe2O3 क्या आ जाएगा, हेमेटाइट, Fe3O4 क्या आ जाएगा, मैग्नेटाइट। ठीक है, और एक और डालो यहाँ में, और एक और पूछा है तुम्हारा, कॉपर के दो अयस्क। आपके क्या लिख दोगे, कॉपर के दो अयस्क। कॉपर के दो अयस्कों के नाम। ठीक है, इसको नंबर एक क्या डाल दो, नंबर एक डाल दियो बॉक्साइड है जाएगा, एक कॉपर पायराइट है जाएगा और कॉपर ग्लांस है जाएगा। एक तो नंबर फर्स्ट डाल दो कॉपर पायराइट, कॉपर पायराइट, और एक है जाएगा कॉपर ग्लांस। बॉक्साइड अलग है, वो आयस्क है, कॉपर ग्लांस। कॉपर पायराइट का जो सूत्र Fe2S2 ठीक है, हाँ ये CuFeS2 पायराइट। अरे Fe2 ना, ये Fe लिखी है हमने, ये गलती, S2।
दो अणु गाय के हैं इसके Cu कॉपर है भी। ये तो सल्फर के दो अणु है गए, आयरन लोहा को एक है, ये क्या है कॉपर। यौगिक बनाने में इसके इनको कहते हैं ये पूरा तत्व है एक, ये यौगिक ना है, यौगिक क्या हुआ है, दो अलग अलग दिए हुए हाँ अलग ये तत्व अपने आप में अयस्क हैं ये इसके। और ये क्या जाएगा ग्लांस, कॉपर ग्लांस क्या जाएगा, कॉपर ग्लांस Cu2S, ये कॉपर ग्लांस है जाएगा। बॉक्साइड जे वाको एल्युमिनियम के अयस्क हैं ये, चाहे तुम लिख लो यहाँ जी के एल्युमिनियम के भी अयस्क लिखवा दूं, एल्युमिनियम के अयस्क Al यानी एल्युमिनियम के अयस्क। एल्युमिनियम के अयस्क के नाम क्या जाएगा, नंबर एक तो बॉक्साइड ही है जाएगा। बॉक्साइड का सूत्र क्या बताया हमने, बॉक्साइड Al2O3 2H2O, ठीक है, ये बॉक्साइड है जाएगा। एक और लिखोगे, एक और लिखो, एल्यूमिना भी लिखवाई मैंने तुम्हें, एल्यूमिना भी बनवाए ना हमने। एल्यूमिना क्या होता है, Al2O3, या लिख दियो पोस्टर में एल्यूमिना। ठीक है, हेमेटाइट भी लिखा रहा है तो मैं पीछे हाँ खनिज ये हेमेटाइट। इनमें तीनों में तो एक के पूछेगा, बाकी चैप्टर तुम्हारा फिनिश यहीं जगह। तो 4 2 चैप्टर और रह गए तुम्हारे केमिस्ट्री। टेस्ट ले लियो दूसरा तीसरा आज क्या शुक्रवार। हाँ संडे को ध्यान रख के पढ़ के आना, तो मैं जब भी संडे दोनों चैप्टर तैयार करके लाने, ठीक है, हाँ याद होनी चाहिए सब कुछ। सबसे पहले देखो लोहा के अयस्क के नाम पूछेगो, तो एक तो हेमेटाइट Fe2O3 और एक दूसरा क्या है मैग्नेटाइट Fe3O4, एक एक बढ़ा दो 22, ठीक। उसके बाद यदि कॉपर के दो अयस्क पूछे, एक है जाए कॉपर पायराइट CuFeS2 और कॉपर ग्लांस क्या जाए CuS, ये किसके जाएंगे कॉपर के। यदि एल्युमिनियम के पूछेगा तो एल्युमिनियम के अयस्क क्या आ जाएंगे, एक तो बॉक्साइड है जाएगा Al2O3 2H2O, ठीक, और एल्यूमिना है जाएगा एक एल्यूमिना Al2O3, ये है जाएगा एल्यूमिना। एल्यूमिना कब बन जाएगा, जल लिकार दो यहाँ में एल्यूमिना बन गो। ये बताइए अभी मैंने किस में बताई, भर्जन विधि में, भर्जन में बताई ना। हाँ तो सबसे पहले क्या बताई हमने तुम्हें, धातुओं का निष्कर्षण, वो 3 प्रकार से हुए। नंबर 1 क्या निस्तापन, नंबर 2 भर्जन, नंबर 3 प्रगलन। फिर उसके बाद क्या बताया अयस्कों का सांद्रण, अयस्कों का सांद्रण यानी अशुद्धियों वगैरह को बाहर करना, कंकड़ पत्थर को, अयस्कों का सांद्रण, ये 4 विधि बताई। नंबर 1 बताई हमने क्या, नंबर 1 क्या बताई गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, नंबर 2 पे बताई झाग पलवन विधि, नंबर 3 पे बताई विद्युत रासायनिक चुंबकीय पृथक्करण विधि, और नंबर 4 पे बताई रासायनिक विद्युत पृथक्करण विधि, ठीक है। और उसके बाद ये अयस्क है। बाकी कल मिलेंगे चैप्टर फिनिश नए चैप्टर के साथ। बिंदास।